हेलो एवरीवन, दिस इज चैनल क्वेस्ट सरकारी एंड अभी अभी एसएससी सीजल 2020 का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चों का अराउंड सिलेक्शन हुआ है। इस साल सीट्स तो काफी कम थी, बट फिर भी लाइक जो भी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूंगा जिनका भी इस बार सिलेक्शन हुआ है। और उन्हीं टॉपर्स में से अगर आप एक कहें तो आज एक हमारे साथ है, हमारे चैनल पे हैं। तो स्नेहा सिंगला का रैंक 254 था एसएससी सीजल 2020 में। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट कॉवेटेड पोस्ट होती है जो एसएससी सीजीएल की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो वाली पोस्ट इन्होंने क्रैक की है। और बाकी अब स्नेहा से जानते हैं। सबसे पहले स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल एंड आपको बहुत थैंक यू बहुत आकाश। कॉन्ग्रेचुलेशन सीजीएल 2020 के लिए। थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। तो मतलब हम्म। पहले तो मैं ये पूछूंगा यार, आपकी फीलिंग कैसी थी? लाइक ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो सीजीएल जो है वो नेक्स्ट टू द हम्म। आईएएस वाली पोस्ट ही होती है। जो आपकी पोस्ट निकली असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये आई थिंक हम्म। नेक्स्ट टू द आईएएस ग्रुप ए के बाद आई थिंक यही सीजीएल ही बेस्ट पोस्ट ऑफर करता है गवर्नमेंट में। तो आपकी कैसी फीलिंग थी? आपके हम्म। पेरेंट्स को, फैमिली को लाइक कैसा रिएक्शन था जब आपने बताया? कुछ ये था कि मतलब फीलिंग्स तो मतलब एश्योरिटी तो थी कि मिल जाएगा ये, क्योंकि पहले मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग और इतने सर्वेज वगैरह होते हैं, तो फिर आइडिया तो था कि हम्म। मिलेगा, तो मतलब ईडी मिल जाएगा। हम्म। ये तो था ही। हम्म। तो फिर जब रिजल्ट आया तब तो मैं जैसे बाहर थी, मेरे होम टाउन से बाहर, अभी टीएसीबीडीटी पे हूँ मैं ज्वाइनिंग पे, तब तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रिजल्ट आ गया है। 3 to 4 आवर्स तक तो मेरे को ये मतलब सिंक होने में लगा कि हाँ सही में रिजल्ट आ गया है। फैमिली को भी बताया, लेकिन मतलब ये है कि पहले से पता था सबको कि ईडी मिल जाएगा इसको। हम्म। तो इतना मतलब सब एक्सपेक्ट तो यही था कि हाँ ईडी मिल गया, चलो वो एश्योरिटी वाली बात आ गई थी। बाकी रिएक्शंस तो मतलब वो तो खुश तो है ही, क्योंकि ये काफी अच्छी जॉब है, मतलब प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं इसमें, तो इस हम्म। वजह से वी ऑल आर हैप्पी। हाँ मतलब ईडी के बारे में, अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बारे में बात करें तो आप कहो लाइक लाइक जो भी मेजर न्यूज आती है, मेजर स्कैंडल होता है इंडिया में, लाइक भाई राहुल गांधी हो, मतलब पाक ये पंजाब के कोई सीएम के नेफ्यू या उसको उठाना हो, तो मतलब ईडी बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत बड़े बड़े केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के हैंडल करती है। लाइक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में। तो मेन जहाँ पे भी मनी का इशू आ गया ना, मनी मनी से रिलेटेड कुछ भी स्कैम है, हाँ हाँ। वहाँ पे ईडी ईडी की रेट्स मतलब वही रहता है मेन। तो मनी। ईडी हम्म। तो वही यही है है, कि अंडर पीएमएल पैमा के अंडर जितने भी मनी के केसेस आएंगे वहाँ पे ईडी का रहेगा, तो पावरफुल तो है ये जो काफी। हाँ, मनी तो पावर फिर स्टेटस हर मेन चीज में आई थिंक हाँ बहुत मेन अच्छी तो है। मेरे को इसके प्रमोशंस काफी अच्छे लगे थे, कि प्रमोशंस की वजह से मैंने इसको ऑप्ट करा, क्योंकि आप 7 to 8 ईयर्स में आप लेवल 10 तक पहुंच सकते हो बहुत इजीली। हम्म। और जो भी जितने भी पोस्ट हैं उनमें सब में क्या रहेगा कि आपको 15 to 16 ईयर्स लग जाएंगे मिनिमम उस लेवल पर पहुंचने में। हम्म। लेकिन इसके फिर कॉस्ट भी हैं, जैसे क्या रहेगा इसमें कि ट्रांसफर्स रहेंगे आपके हर 5 5 ईयर्स के बाद। तो हम्म। ये है, लेकिन वो ये सब की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, तो मेरे को प्रमोशन ज्यादा अच्छे लगे, तब मैंने ये opt करा। हाँ तो एग्जैक्टली exactly. आजकल आई थिंक वही है कि अगर आपके पास एक अच्छी पोजीशन है, आप क्लास वन में जल्दी जा पा रहे हो, तो आई आई गेस हाँ मैटर नहीं जी। करता आप इंडिया में कहाँ पे हो कहाँ पे हम्म। नहीं हो, इट डजेंट मैटर। वही। है ना? अर्ली प्रमोशंस इसी में अच्छे हैं, इस वजह से मैंने योग करा है, क्योंकि औरों में फिर आपको 15 to 16 ईयर्स लग जाएंगे इस लेवल प्रपोर्शन में, और यहाँ पे आप उसके हाफ टाइम में पहुंच जाओगे, तो इस वजह से तो ये सबसे पॉजिटिव। ये आपकी पहली प्रेफरेंस थी या फिर कौन सी नंबर की प्रेफरेंस थी नहीं, आपकी? इससे ये ऊपर मेरी कौन सी? वैसे तो सेकंड, इससे ठीक है। ऊपर मैंने एमए डाल रखा था, लेकिन वो भी श्योर था कि मिलेगा तो नहीं, क्योंकि हाँ। रैंक के मतलब रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग भी, जो रैंक आईक्यू एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मतलब रैंक्स पता चल जाते हैं, मतलब अप्रोक्स रैंक। तो हम्म। वहाँ पे मेरी 290 चल रही थी उस टाइम, तो मतलब वो तो श्योर था कि नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस मेरी ईडी। चलो बहुत यही बहुत है, अगर कंग्रेचुलेशन एमबीए आई नहीं थिंक। तो ये। हाँ हाँ, बहुत आई थैंक यू। थिंक बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत लोग विश करते हैं कि ईडी उनको मिले। ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, लाइक एक कॉमन उसमें मतलब हम्म। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ये ज्यादा फेमस होता है, बट ऑनेस्टली अगर आप हम्म। पावरफुल और उसकी बात करें तो ईडी अपने आप में बहुत बहुत हम्म। जबरदस्त डिपार्टमेंट है। एंड प्रमोशन वाले एस्पेक्ट जैसे आप बता रहे हो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अब हम ना थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो मतलब ग्रेजुएशन आपने कब अपनी फिनिश की हम्म। थी? मेरी 2018 में हो गई थी ग्रेजुएशन। मैंने वहीं से अपने एरिया में ही एक लोकल कॉलेज है, वहां से मैंने ग्रेजुएशन करी। अच्छा, और उसके आपने बाद एसएससी का क्यों सोचा? मतलब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बड़े सारे डिपार्टमेंट हैं, या फिर मतलब इवन हम्म, लोग सोचते हैं फॉरेन एजुकेशन का या वो, तो आपने एसएससी ही क्यों चुना कि एसएससी मुझे करना है?
मेरे पास मतलब ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी नॉन मेडिकल करा था, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ एमएससी वगैरह करके, या फिर पीएचडी वगैरह करूँ, मतलब उस लाइन में जा सकती थी, या फिर एसएससी में जाऊँ। तो हम्म पहले तो मतलब यही रहता था कि वो मतलब कुछ ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, और वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी काफी है, मतलब आप हम्म नेट वगैरह भी क्लियर करके वहाँ पे आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको मतलब जॉब मिल जाएगी, और काफी लंबा प्रोसेस था वो। हम्म तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि एसएससी में जाते हैं, कि एसएससी में मेरा तो ये था कि पहले तो फर्स्ट टाइम में हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हम्म। पता नहीं था इतना प्रोसेस भी लंबा हो जाता है, वो तो आगे पता चल रहा है कि ऐसा भी हो जाता है यहाँ पे। हाँ हाँ। तो इसलिए फिर मतलब यही था कि पहले ग्रुप बी का एक बार जॉब श्योर कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, अगर मन होगा आगे तो फिर ग्रुप ए का भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपने ये बात वाला था सही कही, मेरा लाइक इसका। एसएससी सिर्फ नॉलेज नहीं, आपका पेशेंस भी बहुत ज्यादा टेस्ट करता है। मैंने खुद एसएससी दिया है, हम्म। और अभी दूसरा अटेम्प्ट, मतलब तीसरे साल में जाके एक अभी टीएसीबीआईसी का भी मेरा इसी एसएससी में मुझे मिली है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए अगर एसएससी में आपको हम्म। क्रैक करना है। बट ये बहुत श्योरिटी की बात है कि इसकी जॉब प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अगर हम्म। आप और जॉब से कंपेयर करो तो एसएससी इज अ वेरी गुड डिपार्टमेंट, हाँ। वो कोर टू द एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के, उस तरह की जॉब्स हैं इसके अंदर। अच्छा, हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कोचिंग ली थी, नहीं ली थी, या आपकी सेल्फ स्टडी या प्रिपरेशन थी? तो जैसे मैंने 2018 में ग्रेजुएशन के बाद करा कि मैं एसएससी सीजीएल का करूंगी, तो इसलिए फिर मैं दिल्ली गई थी, लेकिन हम्म वहाँ पे मैंने क्या करा कि फिर जैसे एग्जाम उस टाइम अगस्त में होना था, हम्म लेकिन फिर वो बाद में डिले हो गया था, तो अगस्त के अकॉर्डिंग फिर मैंने एक क्रैश कोर्स लिया था केडी कैंपस से। हम्म लेकिन वहाँ पे टीचर्स काफी इरेगुलर थे, तो हम्म। फिर मतलब वो सही नहीं लगा, तो फिर मैंने क्रैश कोर्स बीच में छोड़ के फिर मैं घर पे ही आ गई थी। अच्छा। और घर से फिर मैंने ऑनलाइन एक सर का कोर्स लिया था, गगन सर का। लेकिन उस टाइम उन्होंने, उनका वो फर्स्ट कोर्स था, हम्म। और पता नहीं क्या इश्यूज थे उसमें कि उन्होंने काफी आर्ट्स का और काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए थे, शायद हाँ हाँ 2017 से इंस्पायर होके, क्योंकि हाँ वहाँ पे हाँ। लेवल हार्ड था। हार्ट था, तो उस ठीक है। वजह से, हाँ, तो उस वजह से फिर मैंने वहां से मतलब उनके कोर्स से करा, उनसे मेरे सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए थे, लेकिन वो कोर्स ही इतना लंबा था हम्म। कि मतलब उसको करने में ही काफी टाइम लग गया था, और प्रैक्टिस मेरी हो नहीं पाई थी, तो इस वजह से मेरा 2018 में मैथ्स के स्कोर की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हाँ हाँ। फाइनल सिलेक्शन उस टाइम मेरा 10 मार्क्स से रह गया था, उस टाइम हम्म मेरे थे 130 थे शायद मैथ्स में, 13 सितंबर को था मेरा एग्जाम। हम्म। तो इस वजह से मतलब काफी वो हो गया था कि मतलब उस मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी मेरी, क्योंकि मैं वीडियोस देखती रहती थी, और वीडियोस देख के मेरे को ये हो गया था कि मेरे को क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं हम्म कर लूंगी वहां पे भी, लेकिन ये बता था कि जब तक आप पेन पेपर की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तब तक आप हम्म नहीं कर पाओगे वहां पे। तो हम्म ये मेरे से, मैं मानती हूँ कि ये मेरे से गलती हुई। मतलब ये नहीं करना चाहिए किसी को भी, आप सिर्फ वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और हम्म। फिर आप खुद से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको खुद से करो। सही खुद बात है। आप खुद के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना आप अच्छा कर सकते हो मैथ्स में तो स्पेशली। मतलब हाँ। वीडियो से कुछ नहीं होता, वीडियो से वो पेपर में आपको आपको वो चीजें ध्यान ही नहीं आएंगी, आप अगर खुद से पेन पेपर से प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आपको ध्यान में आएंगी। तो ये वो सबसे मेन चीज। ये वही बात हम्म। होगी कि मतलब अगर आप क्रिकेट की वीडियोस देख के सब विराट कोहली बन जाते तो सभी खेल रहे होते। तो वही वाली चीज है, आपको करना तो पड़ेगा ही, प्रैक्टिस हम्म। उसके बिना तो नहीं हो सकता। तो मतलब आपका हाँ देखा वही जाए है तो मेन। आपका मेनली सेल्फ स्टडी विद ऑनलाइन कंटेंट काइंड हम्म। कोचिंग रही, मतलब इतना कोई हाँ वो नहीं, जो भी टीचर अच्छा लगा किस सब्जेक्ट के लिए उससे वो पढ़ लिया। उसके अलावा भी आपने कोई हाँ सब्जेक्ट पढ़ा मैथ्स के अलावा ऑनलाइन, या फिर खुद ही प्रिपेयर किया? हाँ। मैथ्स के अलावा फिर मैंने जैसे रानी मैम से इंग्लिश की वीडियोस ऑनलाइन देखी थी, उनका कोई कोर्स वगैरह तो नहीं लिया था मैंने, उनसे ले लिया था, और जो प्रिंट टू पैरामाउंट बुक है उसको मल्टीपल टाइम्स, और एमबी पब्लिकेशन से वो कैब वगैरह करी थी, और हम्म उसके भी जो सेट्स होते हैं हम्म वो भी काफी अच्छे से करे थे। हम्म और जीके के लिए तो यूट्यूब यूट्यूब पे काफी टीचर्स हैं, मतलब आप किसी से भी कर सकते हो, अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग हम्म सब्जेक्ट के लिए आप किसी से भी कर लो, कोई कोर्स वगैरह उसके लिए आता है। और रीजनिंग, रीजनिंग जैसे मेरा जो क्रैश कोर्स हुआ था केडी कैंपस में, तो मैंने वही से कर ली थी। तो हम्म वहां से फिर करने के बाद मैंने मॉक से प्रैक्टिस की रीजनिंग के हम्म लिए, कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक बार आपको ट्रिक्स पता चल गई कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो फिर मॉक सफिशिएंट है उसके लिए, इतना कुछ है नहीं वहाँ पे। तो हम्म। मॉक से रीजनिंग हो गई थी। तो मेन यही है कि प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस करो आप जितनी कर सकते हो, जितने आप प्रीवियस क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो ना, तो उसके वो बेस्ट है, मतलब आप और किसी चीज पे रिलाई मत करो, प्रीवियस क्वेश्चंस बेस्ट है। और खासकर वो भी और पिछले 4-5 साल के कर लो, टीसीएस पैटर्न वाले जो आजकल आ रहे हैं, मतलब ट्वेंटी टीचर्स सेवनटीन बनाते हैं। और हाँ 2017 के बाद के आप कर लो, 2017 मेंस के भी कर लो, और उसके हाँ। बाद के जितने भी प्री के मेंस के जितने भी आए हैं, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस, मतलब हम्म। हर लेवल के आप क्वेश्चंस हर करो, ताकि लेवल पे। आपकी इजी क्वेश्चंस पे आपकी कमांड बने, और आप टाइम काफी सेव कर पाओ, जिससे आप हार्ड क्वेश्चंस पेपर में बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे, हाँ, बिकॉज उनके लिए एग्जाम, टाइम। एग्जाम चाहे सीजीएल हो या कोई हो, 100 क्वेश्चन तो हम्म। टफ होते नहीं है। तो इट इज लाइक कि 50-60 हाँ वही। इजी होते हैं, 20 मीडियम होते हैं, 20 हार्ड हम्म। होते हैं। तो ये है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन की कमांड होनी मतलब कुछ चाहिए, ऐसा क्वेश्चंस नहीं तो है। ऐसे होंगे कि आप उनको 30 30 सेकंड्स में कर लोगे।
हाँ वही, और 30 सेकेंड्स में कर लोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे। वही क्वेश्चन आपका टाइम बचाएंगे जो आप हार्ड क्वेश्चन में फिर यूज करके हम्म, औरों से एक्स्ट्रा कर जाओगे, क्योंकि आसान तो आपको हाँ छोड़ने ही वही। नहीं है, वो छोड़ दिए तो आप वैसे ही पीछे हो हम्म, गए रेस में। तो हम्म। आपको तो अब कुछ मीडियम और बच्चे हार्ड क्या करना करते है। वही, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस पे ही लगे रहते हैं कि हार्ड हाँ करेंगे हार्ड करेंगे। हाँ आप इससे अच्छा कि आप इजी क्वेश्चंस पे कमांड बनाओ, इजी भाई, क्वेश्चंस पे जितनी कमांड होगी उतना आप टाइम सेव कर पाओगे, और फिर हार्ड हार्ड वाले हार्ड इतने होते नहीं, उनमें सिर्फ कैलकुलेशन होती है, कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलेशन आते होते हैं। मिलेंगे। हम्म। हाँ, तो वो ये कैलकुलेशन के अगर टाइम बच गया तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। वही है बिल्कुल मेन बिल्कुल। इसका। अच्छा, और हम्म, आपको मतलब कितना अराउंड टाइम, आई थिंक आप 18 में ग्रेजुएट हुए, तो आपको अराउंड कह लो कि 4 साल आपने मतलब अराउंड प्रिपरेशन करी, और आपको हम्म, जॉब मतलब 3 साल कह लो, आई थिंक लास्ट सीजल आपने दिया था आपको पता था मिल जाएगी। अराउंड 3 इयर्स आप कह सकते 19 हैं ना। सीरियस। हाँ, क्योंकि बच्चे आजकल मोस्टली नवंबर मैसेजेस। 2020, नवंबर 2020 में हो गया था मतलब फाइनल, उसके बाद कुछ ना वो था नहीं। हाँ। उसके बाद तो जो उस टाइम तक जो प्रिपरेशन हो चुकी थी उसी के बेसिस पे फिर आगे एग्जाम्स होते थे, तो वो दे हम्म। दिए थे, मतलब उससे आगे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ मतलब तो वही मतलब 2 साल लगा लो, 2 साल लगा लो आप। हम्म, मुझे वही आता है बच्चों के मैसेज ना कि हम्म। मतलब कि 6 महीने में निकल जाएगा क्या, साल में निकल जाएगा क्या। तो मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा यार कि आप देख सकते हो, 250 रैंक इनकी आई है, इस साल निकल मेरा भी पास हुआ है। तो निकल सकता है, निकल हाँ, सकता है। मतलब तैयारी ये हो है कि जाएगी, आप डायरेक्शन, बट रिजल्ट बाद में डायरेक्शन आएगा। सही और कंसिस्टेंसी। हाँ, हाँ रिजल्ट रिजल्ट की वजह से इतना मतलब प्रोसेस हाँ लेट हो हाँ जाता है, हाँ ये नहीं हाँ तो मतलब इतना है नहीं कि आपके अगर 4 साल में अगर जॉब लग रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 साल पढ़े हो। हाँ, वो तो एक साल, रिजल्ट ही लेट आ आई रहा है। थिंक 6 महीने साल अगर अच्छा डेडिकेशन कर दिया ना तो उसमें जॉब निकलनी शुरू हो जाएगी। बाकी अच्छी जॉब के लिए तो 2 2 साल तो लग ही जाते हैं अच्छी और तैयारी करने में, कि 46 और 48 कुछ निकालनी हो। बाकी यहाँ जॉब निकालने लायक तैयारी 6 महीने साल की आई थिंक डेडिकेटेड हो तो हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं सीजल में। हाँ हम्म मतलब 1 ईयर, 1 ईयर सफिशियंट है, बस आपकी गाइडेंस सही होनी चाहिए कि आप कर कहाँ से रहे हो, वो वाली हम्म चीजें कि आप प्रैक्टिस कितना अच्छे से कर रहे हो। और मतलब आप सिर्फ वीडियोस पे फोकस नहीं हो, आप खुद की प्रैक्टिस पे फोकस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर रहे हो, ये नहीं कि आप हार्ड हार्ड क्वेश्चंस पे लगे हुए हो। हम्म। तो मतलब अगर आप, आपकी डायरेक्शन सही है ना, तो आप मतलब ये लगा लो कि 7 to 8 मंथ भी सफिशियंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बस गाइडेंस मैटर करती है कि गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है। हम्म, तो अब हम मतलब थोड़ा ना सीजीएल 2022 के हिसाब से देखते हैं, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो इसमें जो मेंस है जिसके मार्क्स जुड़ने हैं वो अबाउट प्री की तरह ही है ना। तो आपका जैसे 4 सेक्शन प्री में थे वैसे ही मेंस में है। बट मतलब जो मैथ्स और इंग्लिश का ओवर वेटेज था सीजीएल के रिजल्ट में पहले, अब हम्म, उतना नहीं है। अब थोड़ा ये है कि आपको जीके रीजनिंग को भी डिसेंटली साथ लेके चलना है। बाकी मैथ्स जी। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 135 मार्क्स का 390 में से। बल्कि मैथ्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश ही हाँ है। इंग्लिश उसका मतलब लेवल ऐसा जब है, होगा। शायद सब बच्चे कर लेंगे, बट अगर आपकी इंग्लिश आपकी कमजोर है तो वो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब अच्छी है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत फायदा हो जाएगा। शायद फायदा अभी भी आपको मैथ्स अच्छी करके ही होगा, हम्म, रीजनिंग अच्छी करके ही होगा, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग का हम्म, एग्जाम है वो 1 घंटे में 30 30 क्वेश्चन है। तो वो अगर आपकी अच्छी है तभी आप अच्छे अटेम्प्ट करवाओगे, नहीं तो छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा। स्पीड अच्छी है तभी कर हम्म, पाओगे। तो मतलब अब थोड़ा सा अगर इस सेंस में देखें, चारों सब्जेक्ट को थोड़ा सा ड्रेन करें, तो देख आपने मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स को रेफर किया है हम्म। स्पेसिफिकली देखें तो, जो आपने तैयारी में की थी। मैंने मैथ्स के लिए पीडीएफ्स पे फोकस करा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जब भी कोई एग्जाम होता था, जैसे मैंने मेरी मतलब 2019 टीयर 1 तक मेरा मतलब दिमाग में यही था कि आपने वीडियोस देख लिया आप कर लोगे। लेकिन हाँ। वो मेरी गलत फहमी थी कि उससे नहीं होता, कि आपको हम्म प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पेन पेपर से तभी हो पाएगा। हम्म। तो फिर उसके बाद 2019 टीयर 1 के बाद मैंने क्या करा कि जितने भी एग्जाम हो चुके थे वो सब की मैंने पीडीएफ कलेक्ट करी। हम्म CHSL, CPO, MTS, CGL, सब सब एग्जाम्स की जितने भी एसएससी लेता है, और टीसीएस पैटर्न चेंज होने के बाद हम्म। उनको मैंने क्या करा कि 100 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से मैंने टारगेट बनाया कि मैं करूंगी आज। हाँ हाँ। तो मैंने वो पीडीएफ कंप्लीट करी सारी सारी। और एक सोर्स भी है मतलब क्वांट का, क्या है कि फेसबुक पे ग्रुप है, निखिल सर का है, जो हम्म क्यूएमएस वाले सर है। हम्म उनका ग्रुप है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो वहाँ पे हम्म उन्होंने क्या करा था कि 50 50 क्वेश्चंस के वो सेशंस लेके आए थे। हम्म तो वहाँ पे क्या होता था कि सारे बच्चे, उनका टाइमिंग रहता था कि आप 9 to 10 कर लो, शाम को 9 बजे मतलब वो क्वेश्चन डाल हम्म देंगे, और जिसको सोल्व करने हैं वो वहां से सोल्व कर लो। हम्म तो फिर वहां पे क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते थे। तो उससे क्या हो जाता है, उस क्वेश्चन की हमें बेस्ट बेस्ट अप्रोच पता लग जाती थी कि बेस्ट हाँ आप अप्रोच। ऐसे कर सकते हैं। हाँ, हम्म और अगर आपको उससे अच्छा मेथड आता है तो आप भी कमेंट कर दो, ताकि और हम्म बच्चों को पता चले कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे भी करा जा सकता है। तो हम्म वहां से मैंने प्रैक्टिस ऐसे करी कि 100 क्वेश्चन आप पर डे के लगा लो। वहाँ पे 2016 मेंस के बाद के क्वेश्चन थे वहाँ पे। तो मतलब हम्म काफी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है वहाँ पे, अभी भी होंगे मतलब 105 सेशन है 50 50 क्वेश्चन के। और वो काफी अच्छे हैं, मतलब आप बहुत कुछ सीख सकते हो उनसे अगर सीखना चाहो तो। मतलब मेरी मेन प्रैक्टिस तो वहां से ही हुई थी, मैंने हम्म वहां से करी। और फिर मैंने जो उनके अलावा जो क्वेश्चंस बच गए थे प्रीवियस ईयर हम्म क्वेश्चंस, वो मैंने लगाए।
और मतलब ये मेन तो यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप टारगेट बनाओ, वही है हाँ सोर्स, और कोई सोर्स है ही नहीं मैथ्स में, सबसे बेस्ट वही है। और इजी से इजी क्वेश्चंस पे भी फोकस करो, ये नहीं कि सिर्फ हार्ड के पीछे भागते रहो, आप एमटीएस के क्वेश्चंस भी लगाओ, हाँ वो आपकी हाँ, स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प ज्यादा हेल्प करेंगे। करेंगे। हम्म। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है। हम्म। बढ़िया, तो दिस ये प्रीवियस दिस ईयर इज क्वेश्चन गुड। सोर्स है। हाँ, बच्चे मतलब इस चीज से प्रीवियस। काफी सीख, लाइक मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ तो ये चीजें कुछ जैसे निखिल सर का आप सोर्स बता रहे हो वो मुझे भी नहीं पता, तो मैं 2-3 साल से इस सिस्टम के उसमें हूँ बिकॉज वो किसी को सारे पता ही क्वेश्चन। नहीं है, वो 2019 मेंस के टाइम जिन्होंने प्रिपेयर करा था, हम्म। वो सिर्फ उनको पता है उस टाइम, मतलब उन्होंने वो सोर्स दिया था। और हम्म। उससे हमारी काफी अच्छी प्रिपरेशन हुई थी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतनी अच्छी अच्छी अप्रोचेस हमें पता लगी थी कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो अच्छा। मतलब काफी सही था। और उसके हम्म। बाद फिर मॉक्स वगैरह लगाए, और फिर मतलब स्कोर भी मेरा काफी अच्छा आया था उसकी वजह से मैथ्स में। हम्म। मेरे मतलब 15 नवंबर को था मेरा मेरा रो 193 बना था उस टाइम, तो हम्म। मतलब वो तो काफी अच्छा, मतलब मैं तो वो सबको कहूंगी कि आप पास ही कर सकते हैं, अभी वो सेशंस है वहाँ पे, और आपको हम्म। कुछ करना नहीं है, फ्री के सेशंस हैं, आप करो, मतलब आप कंसिस्टेंसी के साथ 100 क्वेश्चन पर डे करो, हम्म। और आपको कुछ चाहिए नहीं, आप कर सकते हो वहां से। और भी जो क्वेश्चन बच जाते हैं, जो भी नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, आप वो पीडीएफ से करो। अगर हम्म। पीडीएफ से नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रिंट प्रिंट लेके कर लो उनका, लेकिन हम्म। आप क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन से रखो, हम्म। और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे तो स्पेशली। ठीक मतलब है। आप 180 प्लस 185 प्लस कर लोगे अगर आप वहां से कर लेते हो तो, वहां हम्म। से और प्रीवियस कुछ, बस यही है हाँ, मैथ्स के लिए तो स्पेशली यही है। और इंग्लिश पे आए तो इंग्लिश का आपका कैसा, लाइक मैं ऑनेस्टली मैं अपना बताऊं इंग्लिश का, तो मैंने इंग्लिश सिर्फ मॉक्स लगाए हैं मैंने, और कुछ कभी किया नहीं क्योंकि मुझे लगता नहीं एसएससी की इंग्लिश इतनी मुश्किल है। थोड़ा बहुत आप ये हम्म। जो मतलब मेरा जो था कि आप थोड़ा बहुत ये इडियम्स और ये एंटोनिम्स साइनोनिम्स जो थोड़े बड़े स्पेसिफिक हैं, या तो पता है या नहीं पता, इसमें आप रेंज बढ़ा सकते हो, दो ये भी अनलिमिटेड है। बट मैंने बाकी कभी कुछ किया नहीं कि ग्रामर के रूल्स याद कर रहा हूँ या वो, तो मतलब आपका कैसे स्ट्रैटेजी थी इसमें? जैसे वैसे तो मेरा मतलब जो पहले स्कूल का था वो मेरा हिंदी मीडियम रहा है, तो मेरी हम्म। इंग्लिश थोड़ी मतलब ठीक ठाक ही थी, एवरेज एवरेज बिलो एवरेज भी बोल सकते हो आप। हम्म। तो वैसी थी इंग्लिश, तो मेरे हम्म। को तो काफी मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ी थी कि इंग्लिश को हम्म। आप अच्छे लेवल पे लेके आओ। तो हम्म। इसके लिए पहले तो वही है कि आप प्लिन टू बैरम पाउंड से सारे रूल्स वगैरह अच्छे से कर लो, ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट फेज आपका रूल्स हो गया, और वो हम्म। कैब वगैरह पूरी प्लिन टू पैरामाउंट में जो भी वो कैब दे रखी है वो आप हम्म। सारी कर लो वहां हम्म। से। फिर क्या रहता है कि इससे हमारा थोड़े बेसिक रूल्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती इन सब चीजों हम्म। से भी। फिर हम्म। आपको क्या करना है, बुक्स वगैरह रीड करनी है, बुक्स, नॉवेल्स, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक्स होगी, या फिर हम्म। एडिटोरियल्स। इंडियन एक्सप्रेस मतलब अच्छा है, काफी अच्छा है, वहां से आप एडिटोरियल कर सकते हो। हम्म। वहां से डायरेक्ट मतलब उनमें जो इंग्लिश यूज होती है ना, वही वाली इंग्लिश आपको बैंक में भी मिलेगी, और वही आपको सीजियल में भी मिलेगी। तो हम्म। वो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से डेवलप डेवलप कर सकते हैं, तो हम्म। वो अच्छा लगता है मेरे को इंडियन एक्सप्रेस, वहां से मतलब अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। और आपको मतलब अगर एडिटोरियल वाली लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है तो आप कुछ भी पढ़ो, हम्म। मतलब बुक्स वगैरह पढ़ लो जो आपको हम्म। इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो काफी हेल्पफुल रहेंगी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, स्पेशली हम्म। जो मतलब जिनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा इंग्लिश वाला, तो उनके लिए तो रीडिंग तो मस्ट है। रीडिंग इज आप मस्ट, मतलब हाँ। 1 आवर, हाँ 1 आवर पर डे दो, तभी आप कर पाओगे। अभी जो मतलब इंग्लिश का लेवल इंक्रीज हुआ है ट्वेंटी हम्म। ट्वेंटी मेंस में और हम्म। 20 मेंस में, हम्म। 2019 तक तो लेवल नहीं था इतना इंग्लिश हाँ, का, लेकिन 20 अब तो में काफी अच्छा हो लेवल गया। था। मेरे खुद 177 आए थे, नहीं तो मेरे हमेशा 190 के हम्म। आसपास जाते थे। 10-15 नंबर मेरे भी हम्म। कम आए 20 में, क्योंकि थोड़ा मुझे लगा उस टाइम लगा। मेरे भी उस टाइम मेरे भी 175 थी इसमें, हम्म। लेवल काफी अच्छा था, मतलब और लेवल भी अच्छा बच्चों था। के जो मतलब टॉपर्स रहते थे उनके भी काफी 160 में 160 में चले गए थे, तो हाँ मतलब हाँ हाँ, काफी अच्छा लेवल, तो उसके लिए आपकी मतलब रीडिंग हैबिट होनी जरूरी है। जरूरी है मतलब वो बिल्कुल। तो काफी, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बिना मतलब आप नहीं कर पाओगे। अब 21 मेंस में भी वैसा ही पैटर्न रहा लगभग, उससे भी शायद थोड़ा टफ ही बता रहे हैं या बच्चे, फिर मेरा तो बता बल्कि रहे मेरा स्कोर तो एवरेज ही रहा था, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही रहा था, सेम सही 170 180 रहा था मेरा अभी इस हैं। वाले में। तो यही है कि मतलब रीडिंग रीडिंग करो पहले, रूल्स करो, वो कैब करो, और रीडिंग करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस ये हम्म। 4 चीजें हैं इसके लिए। ये अगर आप कर लोगे अच्छे से तो फिर हो जाएगा, मतलब इन्हीं पे फोकस रखोगे, और कुछ हाँ, एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं, यही कर लो, ये सफिशिएंट रहेगा। और हम्म। रीजनिंग तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लाइक आपने बताया था कि आपने क्रैश, मतलब रीजनिंग का मेरा भी वही है, जैसे आपने बताया कि आपने क्रैश कोर्स से रीजनिंग तो आप किया, मतलब बाकी मॉक्स क्रैश मेरे को कोर्स एक आप चेक करो, यूट्यूब पे भी काफी टीचर्स हैं, मॉक्स उनसे आप कर एक लो। बार सीख लो। जिस टॉपिक में इशू लगे वो गूगल कर लो, लग रहा है डाइस वाइस का नहीं पता लग हम्म। रहा, देख लो कोई लेक्चर, हम्म। मतलब बड़ा स्पेसिफिक चल सकता है, हाँ। इतना कोई मुश्किल आती नहीं है हम्म। ना, जैसे फिगर्स हाँ, काउंटिंग का लेकिन लगता ये है। कर सकते हो। हम्म। रीजनिंग के लिए आप ये कर लो, किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो, उससे एक बार आप हाँ सारे अपने ट्रिक्स वगैरह सीख लो जो भी हाँ, आपको सीखनी है, जो भी है, हाँ। ठीक है। फिर आप फिर मॉक्स लगाने हैं, बस फिर कुछ बस, नहीं हाँ करना है एक्स्ट्रा आपको। हाँ हाँ मॉक्स हाँ, के मॉक्स से आपकी सारी प्रिपरेशन हो मॉक्स से जाएगी। सब हो जाएगा, वही वही वही, रीजनिंग कोई ऐसी चीज है नहीं जो मतलब याद करके मोस्टली सीखी जाती है, हाँ, कुछ टॉपिक्स में लेकिन ट्रिक्स हैं अब वो देख सकते हो बस, हाँ। अब लेकिन जैसे मेंस का आ रहा है, मेंस में हाँ, हम थोड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा मेंस बैंकिंग में पैटर्न होगा, हो सकता हो है, सकता है रेट खैर, कर सकते हैं, हो हो सकता सकता है। है, तो थोड़ा सा उसके लिए तैयार हो सकते हो आप। अंकुश लांबा सर है रीजनिंग के लिए, हाँ हाँ, जो मतलब बैंक के एस्पिरेंट्स को बाकी अगर पढ़ाते हैं, आते हैं, लेकिन हाँ। आप उनसे, हाँ, तो हम्म। आप उनसे कर सकते हो वो, मतलब काफी उससे आप थोड़ा बेसिक सीख लो, पजल्स कैसे सोल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा,
थोड़ा थोड़ा हाँ करते रहो, मतलब ताकि आपको पेपर में सरप्राइज ना मिले। हाँ, वो मतलब वाली वही वो है उसमें चाइनीज। बेसिक लेवल के पजल्स तो चाइनीज एसएससी भी पजल। पूछ ही लेता है, बट हाँ बैंक में हाँ काफी हाँ। और टफ हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि क्या पता थोड़ा इंक्रीज मतलब लेवल है, पहली बार एसएससी हो बैंक रहा में है। आप क्लर्क लेवल तक की तैयारी करके जाओ। ये है कि हम्म। बैंक में जो क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना उसकी तैयारी कर जाओ, वहां तक अगर टच हो जाए बाई हम्म चांस, तो हम्म। आप सेफ साइड रहो। तो वो हाँ है कि रीजनिंग के लिए आप इतना थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हो अभी 20 मेंस के लिए। हाँ, क्योंकि बाकी क्योंकि बाकी तो पहले मेंस है वाला तो पैटर्न रहेगा। हल्का हम्म सा टफनेस एक्सपेक्ट हो सकती है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, है हम्म ना। क्योंकि मेंस में थोड़ा सा हम्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे आजकल पैटर्न चल रहे हैं। अच्छा, और जीके में हम्म अगर आए तो जीके की आपकी प्रिपरेशन मतलब हम्म। कैसे सोर्सेस से की आपने? ठीक है, हमेशा हमेशा से मतलब वीक पार्ट रहा है मेरा। हाँ हाँ। मतलब मेरे 19 में भी शायद 14 मार्क्स थे, और अभी 20 में भी शायद 20 के अराउंड ही थे आउट ऑफ हम्म 15। लेकिन लास्ट में मेरे को मतलब ये आइडिया हुआ कि हम जीके को कैसे कर सकते हैं। इसमें पहले तो हमें जो जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन टॉपिक को अच्छे से कर लो। हम्म ठीक है, और इसके लिए भी ये है कि पहले आप उसकी थ्योरी रिवाइज करो। जिस भी हम्म टॉपिक को कर रहे हो आप उसकी हम्म थ्योरी रिवाइज करी। फिर उस हम्म पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं उसी हम्म टॉपिक के। हम्म ठीक है, और फिर दोबारा मतलब फिर नए क्वेश्चंस उसी टॉपिक पे जो आ हम्म। सकते हैं। हाँ। कहीं से भी करके कर सकते हो आप। तो हम्म मतलब अगर ये चीज आप टॉपिक में करते हो ना तो आपको टॉपिक मतलब काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप 2 बार भी अगर इन सब स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से हाँ। इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो आप जीके अच्छे से कर सकते हो। ऐसे बाकी मतलब अनसर्टेन काफी, आप कितना अनसर्टन भी है। पढ़ लो जीके में, अनसर्टेन सबसे ज्यादा अनसर्टेन यही है। तो इसलिए मतलब अगर आपके और सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के, तब आप जीके पे टाइम डिवोट करो। हाँ, अगर नहीं और तो नहीं, सब्जेक्ट्स में आप वीक हो बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर टाइम यहाँ पे देने का कोई मतलब ज्यादा बनता फायदा नहीं नहीं। है। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें क्योंकि आप टाइम कितना भी दे दो लेकिन आउटपुट उतना आने की चांस काफी कम है। बहुत कम चांस है। अनसर्टेनिटी बहुत है। मैंने बैंक पीओ की भी एग्जाम दी है, मैंने एसबीआई हाँ पीओ का दिया है, मैंने आईपीएस पीओ का दिया है। तो उनके हाँ मेंस में जो जीके आई है ना, हाँ। मतलब एसबीआई पीओ में तो फिर भी जो पढ़ के गए थे वो आ गया था। हम्म। लेकिन आईबीपीएस पीओ में तो ऐसा एग्जाम आया था, मतलब जिन बच्चों ने अफेयर्स क्लाउड सबसे वास्ट सोर्स है, मतलब उससे हम्म। बाहर कभी कुछ नहीं आता है, फेमस साइट है उनके वो उन काफी। बच्चों की। हाँ, हम्म वो मतलब करंट अफेयर्स के लिए मतलब ये लगाओ कि 400 पेजेस की उनकी मंथली आती है, मंथली करंट। तो हम्म। जिनने वहां से भी करा था ना उनका स्कोर भी वहाँ पे 10 आउट ऑफ 40 ऐसे स्कोर बनता था। हाँ हाँ तो हाँ। आप सोच सकते हो कि कितना अनसर्टेन है जीके का। अनसर्टन तो मतलब सेक्शन वहां है। पे टाइम हम्म। आंसर मतलब वहां पे टाइम डिवोट मत करो। अगर आप वो सेक्शन से वीक हो, अगर आपके बिल्कुल। और सेक्शन अच्छे हैं काफी, बहुत हम्म। अच्छे हैं, तो फिर आप डेफिनेट टू सेक्शन पे क्योंकि अपना आपको कमांड स्कोर बनाओ। पुश करना है और तो ये ऊपर, तो जीके में लाना पड़ेगा। वही है कि अगर आप पहली हाँ। बार जा रहे हो और आपके सब सेक्शन हम्म कवर नहीं है तो मैं कहूंगा रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को अच्छा करो, इससे एसएससी निकल जाएगा। अगर आपके सब पहले से हम्म अच्छे हैं, आपको लगता है और स्कोप है ही नहीं करने हम्म, का, फिर आप जीके में आके हम्म, अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। और जीके हाँ मतलब ऐसी चीज है, वही है। हर दिन न्यूज पढ़ो, हर चीज को कीनली देखो, हर चीज हम्म एड वैड जो भी आसपास चल रही है, क्योंकि जीके ऐसी चीज है वो कहीं से भी आ हम्म। सकती है, उसका कोई एंडिंग और नहीं। अब तो मतलब कुछ पैटर्न रहा ही नहीं, अब करंट अफेयर्स का भी कुछ पैटर्न रहा नहीं। एक हाँ, डेढ़ साल पहले के ही पूछ लेते, तो मतलब कुछ है ही नहीं कि आप कितने मंथ तक आप प्रिपेयर करोगे। वही वही फिर वही। भी मतलब सेफ साइड 1 ईयर के लिए कर सकते हो, इससे ज्यादा मैक्सिमम तो टाइम मतलब क्या वेस्ट वेस्ट ही और लगता है। अगर आप इससे अच्छा तो आप और सब्जेक्ट्स पे कर लो जिसपे सर्टिफिकेट तो है, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर आप बिल्कुल। टाइम दोगे तो अच्छे से कर तो पाओगे अच्छे से। और अब तो इंग्लिश का मतलब इतना सबसे ज्यादा वेटेज अब इंग्लिश का ही है, तो इंग्लिश तो बहुत अच्छे से करनी चाहिए सबको। मतलब रीडिंग पे अच्छे से ध्यान दो, वो कैब वगैरह अच्छे से बैंकिंग लेवल की आ सकती है मतलब इंग्लिश, हम्म। जो मतलब जैसा पैटर्न चल रहा है तो अच्छा, उसके हो लिए तो सकती है करना चाहिए। बिल्कुल। और आपका अभी, हम्म। जैसे हमने बुक्स हम्म का एक बार डिस्कस कर लिया, तो ये जैसे हमारे पास जो भी हम अटेम्प्ट का ऑर्डर होता है, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं प्री का, मैं प्री का ही डिस्कस करूंगा, हम्म मेंस का नहीं करूंगा, क्योंकि मेंस सब है नहीं उस तरह का, प्री जैसा ही हम्म मेंस होना है। तो प्री में आप जैसे जाते हम्म थे तो आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होता था सेक्शंस का, चारों सेक्शंस का? हम्म। मतलब कैसे उसमें कैसे पहले टाइम? मेरा, हाँ, हम्म पहले मैं रीजनिंग वाला करती थी। रीजनिंग मतलब मेरा मतलब ये होता था कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम में जितने हो गए उतने मैं कर लेती थी, बाकी जो नहीं आ रहा उसको स्किप करो। वहाँ पे हम्म टाइम देके आप क्या पता नहीं कर पाओगे तो टाइम हम्म ही हम्म वेस्ट होगा वहाँ पे। तो मतलब 7 to 8 मिनट्स एक बार मैंने रीजनिंग पे लगा दी, जितने हम्म हुए क्वेश्चन सही है। हम्म। फिर मैंने जीके जीके का आता था, जीके पे भी 3 to 4 या 5, मतलब थ्री टू मैक्स फाइव 5। मिनट्स लगा लो आप। हम्म। हाँ, इतना लगा दिया। हम्म फिर मेरा मैथ्स आ जाता था। हम्म फिर मैथ्स भी मतलब ये लगा लो कि मैथ्स में सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश होती थी, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे और हम्म कैलकुलेशन मैंने मतलब फास्ट कर ली थी, ट्रिक्स हम्म वगैरह मतलब यूज करके अच्छे हम्म से। उसके बाद मतलब मैथ्स मेरा ये लगा लो कि अगर इजी है तो वो तो काफी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर एवरेज है तो वो मतलब 15 to 16 मिनट्स, मतलब 15 16 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाए उतने कर लो एक बार। अगर हम्म आपको कहीं पे अटक रहे हो तो उसको छोड़ दो क्वेश्चन को। आप एक बार मतलब फर्स्ट फर्स्ट राउंड में तो आप कहीं पे मतलब टाइम दो ही मत, अगर आप अटक रहे हो हम्म। को एक बार स्किप ही करो। तो उसमें इतना टाइम दे दिया। फिर मैथ्स में जितने क्वेश्चन हुए ठीक है, 15 to 16 मिनट्स में। फिर इंग्लिश पे चले जाते थे। इंग्लिश हम्म में भी मतलब वही है, अगर इजी आ गई तो जल्दी हो जाएगा, नहीं हार्ड है तो फिर टाइम लगेगा उसमें भी। हम्म उसमें भी 7 to 8। तो ऐसे मतलब फर्स्ट राउंड
में सारे यही ऑर्डर रहता था मतलब मेरा। और फिर हम्म सेकंड राउंड में जो जो क्वेश्चंस मेरे, मैंने मार्क फॉर रिव्यू भी कर दी बीच में, जिनको मेरे को लग रहा था कि मैं बाद में कर लूंगी, हम्म। और मार्क फॉर रिव्यू को देखती थी, फिर अनअटेम्प्टेड जो रह गए फिर उनको देखती थी। ऐसे ही मतलब यही रहता ओके। था मेन तो। ठीक है। और आपने मॉक टेस्ट कौन से फॉलो करे हैं, कौन सी कंपनीज के आपने मॉक टेस्ट लगाए थे? मैंने जैसे 2019 के टाइम तो मैंने लगभग सारी सीरीज ही ले ली थी। मैंने हम्म। एसएससी ट्यूब का तो मतलब वो तो सब लगाते थे, उनके ट्यूब तो है, हाँ। 35 मॉक्स थे। हम्म ऑल इंडिया लाइव मॉक्स, मतलब पेड तो उनका नहीं था शायद, फ्री हम्म वाला था, तो फ्री वाला की रैंक लिस्ट वगैरह आती थी तो वो तो हम्म। करे ही थे। हाँ और टेक्स्ट बुक काफी अच्छा लगा था मेरे को, मतलब सबसे बढ़िया वही लगा था टेक्स्ट बुक में, मतलब वहाँ पे हाँ आपको इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिल जाएंगे, आप काफी हाँ इम्प्रूव कर पाओगे अपने लेवल हाँ हाँ को। हाँ। और फिर अड्डा भी लिया था मैंने, अड्डा 247, क्योंकि हम्म ये हो गया था कि मेरा वापस स्कोर काफी अच्छा नहीं लगा था टेस्ट बुक में, तो मेरे को हम्म थोड़ा चैलेंजिंग चाहिए था कि थोड़ा चैलेंजिंग भी आई इन्वायरमेंट, तो मैंने अड्डा के मॉक्स परचेज करे। हम्म। वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन होते हैं काफी। लेकिन वो है कि मतलब आप अगर रेगुलर मॉक्स में जैसे टेक्स्ट बुक के मॉक्स हो गए, वहाँ पे अगर आपका 180 प्लस 185 प्लस 190 प्लस जा रहा है तभी आप वो परचेज करो, नहीं तो आपको वो डिमोटिवेट कर देंगे अड्डा 247, क्योंकि वहाँ पे मेरा स्कोर फिर 140 के अराउंड आता था, तो मेरे को लगता था कि हाँ यहाँ पे थोड़ा मेरे को इम्प्रूवमेंट मिल सकती है अगर मैं ये मॉक्स लगाऊंगी तो। लगाऊंगी तो फिर तो मैंने अड्डा टू मैंने इसलिए परचेज करे थे, बाकी वैसे परचेज मत करना, टेक्स्ट बुक सफिशियंट है। अगर टेक्स्ट बुक में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आप अड्डा पे जाओ, नहीं तो हाँ। नहीं, मतलब नहीं तो फिर वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको हम्म। डिमोटिवेट कर देगा। अड्डा की तरह ही तो आपका ये मतलब, ऑलिव बोर्ड है, ऑलिव बोर्ड भी बहुत टफ होता है। हाँ ओली बोर्ड मेरे को रेलेवेंट नहीं लगता कभी भी, हम्म वो मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो उनकी हम्म। कैलकुलेशन होती है वो भी एसएससी टाइप की नहीं होती, हाँ, बहुत मतलब ज्यादा होती है वो वो। रेलेवेंट होते हैं क्वेश्चन। मेरे को ओली बोर्ड हम्म। कभी भी मतलब अच्छा नहीं लगा। हाँ, और फिर जो ग्रेड अप के लाइव मॉक्स लगाए थे मैंने ग्रेड उस अप की टाइम। लाइन, हाँ ग्रेड अप भी सही होता है, मॉक्स मैंने भी लगाए थे उसके। लाइव मॉक्स लगाए थे, मतलब पेड तो उनका मेरे को सही नहीं लगा था, जो फ्री वाले होते हैं वो अच्छे लगे थे, तो वो वही सब लगाए थे मैंने फिर। पेड तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक लिया था, और हाँ। बस टेक्स्ट बुक और अड्डा लिया था, ये दो लिए थे पेड में तो, और बाकी जितने भी फ्री लाइव मॉक्स जो भी वीकली आते थे वो सारे सारे मैंने करे थे। तो यही उसने था मेरा। मतलब बहुत सारी टिप्स हम्म, और बहुत सारी चीजें आपने मतलब एस्पिरेंट्स को दे दी, जो मतलब मुझे भी काफी चीजें सीखने को मिली, पता लगी शेयर करके। तो ऐसी मतलब आप कौन सी 3 टिप कहोगे जो आपसे गलतियां हुई हैं, जो आगे एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए? कोई भी 3 में से जो फर्स्ट आपको तो, लगता है। हाँ फर्स्ट तो मेरी मिस्टेक तो सबसे बड़ी यही थी कि मैंने सिर्फ वीडियोस पे रिलाई करा। मैंने ठीक है। कोई मतलब फर्स्ट स्टेप में, नहीं तो मेरा हो जाता अच्छे से, मतलब प्रैक्टिस होती वो हो तो। जाता 2018 का। हाँ हम्म प्रैक्टिस नहीं करी मैंने, सिर्फ वीडियोस पे रिलाई करा, तो ठीक है। वो गलती तो कोई मत करना। मैं सिर्फ हाँ, यही बोलूंगी कि सिर्फ आप वीडियोस से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और फिर क्वेश्चंस खुद से लगाओ, अटेम्प्ट ये करो, सबसे बिल्कुल। मतलब अच्छा तरीका है। हाँ बिल्कुल। ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। सेकंड। और इंग्लिश को इग्नोर मत करो बिल्कुल भी, इंग्लिश ठीक है। का लेवल काफी सही जाने वाला है, और आपको जाने मतलब वाला है, ये हाँ। आपके लिए काफी इंप्रूव कर सकता है। तो हाँ इंग्लिश मतलब ये मत सोचो कि आप मैथ्स पे ही लगे रहे हो या हाँ, फिर नहीं नहीं, रीजनिंग पे लगे हुए हो, सही बात है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। होना चाहिए अब तो, बल्कि आपका इंग्लिश मेन होना चाहिए, वन क्योंकि थर्टी इंग्लिश फाइव का मार्क्स लेवल हो भी चुका है। जाएगा। वन मार्क्स थर्टी भी फाइव ज्यादा है। मार्क्स है, और लेवल भी थोड़ा इम्प्रूव इम्प्रूव अच्छा हो रहा है। आएगा, तो आप बहुत अच्छे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इंग्लिश मतलब बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो भी बच्चे हम्म। इग्नोर कर रहे हैं, तो इंग्लिश तो बहुत अच्छे से करनी चाहिए आप। बिल्कुल। इंग्लिश करनी चाहिए। मतलब और मैंने 2019 के टाइम थोड़ी इग्नोर कर दी थी, तब मेरा मतलब उसमें अच्छा स्कोर मतलब 177.5 था शायद उसमें मेरा हम्म। स्कोर, जबकि पेपर काफी मतलब इजी लेवल पे थे हाँ, तो 2019 वही वाले आप तो। 190 प्लस में ले- आप फिर वही हाँ मतलब, अभी बच्चों को हाँ लगता है कि यार आप क्या जा सकते फर्क थे। पड़ रहा है, बट जब लेकिन वो नंबर। लास्ट मोमेंट पे हाँ, आपकी बिल्कुल आपकी पड़ता है, एक मेरा एक भी चीज थ्री से फर्क पड़ता है। थ्री थ्री मार्क्स से मेरी 4600 ग्रेड पे रह गई थी 2019 में, अभी टीएससीबीडी पे हूँ ना मैं, मेरे हाँ 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 642 हाँ। थे, और वहाँ पे 645 कुछ गई थी। तो बहुत तो कुछ मतलब है, ये चीजें आपको काफी पोस्ट इम्पेक्ट कौन करें। सी मिल रही है, फिर पोस्ट के बाद आपको जोन कौन हम्म सा मिल रहा है, ये बहुत लंबी तक चीजें जाती है, तो एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। हम्म। और तीसरी हाँ टिप ये लास्ट में समझ आता है ना आप बच्चों को, ऐड करना तो चाहो वही है तो? कि ऐड यही है कि आप कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी थर्ड रखो। टिप, हाँ मतलब आप अगर आप मतलब बन भी नहीं पा रहे हैं तो आप ये सोचो कि अगर इस बार क्लियर नहीं हो तो आपका कितना क्या कुछ आपसे छूट जाएगी, वो चीजें हम्म क्या क्या छूट जाएगी। हम्म। आपका मन नहीं कर रहा है तो आप ये सोचो कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब निकल बढ़ रहे हैं, जाएंगे आपके बिल्कुल। आगे। हम्म हर 10-10 मिनट में आपसे बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। मेरा कभी 2019 की में से मैं मतलब मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, तब हाँ मेरे से ये होता था कि और तो बढ़ रहे हैं और मॉक लगा रहे हैं, उनकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, हाँ, फिर वही तुम तो। कैसे इंप्रूव कर पाओगे। तो वही है मतलब आप हर मिनट हर 10 मिनट को सोचो कि आपसे हम्म। बच्चे बहुत आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल। ये कोई ऐसा नहीं है, अब की बार तो फॉर्म्स भी बहुत सारे भरे, बहुत भरे होंगे, बहुत वैकेंसीज हैं। 5 लाख या पता नहीं 45 कुछ इतने फॉर्म्स डाले गए हैं। हम्म। हाँ वैकेंसी भी बहुत है, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स डाले गए हैं, तो आप अगर थोड़ा सा भी अगर आपका टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना तो आप बहुत पीछे जा रहे हो कॉम्पिटिशन। तो यही है बिल्कुल। कि आप कंसिस्टेंसी के साथ और मतलब अच्छे से पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि बिल्कुल। तभी आप अच्छी रैंक ला पाओगे और अच्छी पोस्ट पे रह पाओगे, मतलब यही है मेन कंसिस्टेंसी मेरा भी मेन। यही थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं, कि एक एक सेकंड जो आपका बीत रहा है ना, उसके साथ आप
एग्जाम हम्म। हॉल के पास में जा रहे हो, तो एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना जो भी हो सके बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम एग्जाम आ रहा है, क्योंकि उसका मतलब टाइम हम थोड़ी नहीं है। पढ़ रहे हैं तो स्ट्रगल काफी है बच्चों की लाइफ में, वो वही, पढ़ेंगे फिर वो वो आपसे आगे पढ़ेंगे, सब निकलेंगे, तो करेंगे। आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। हाँ सही बात है। मेरी 2019 में प्री में मेरी रैंक थी अराउंड 5-6 हजार होगी टीयर 1 में रैंक। हम्म। तो वो चीज मेरे को काफी इम्पेक्ट कर रही थी कि अभी 5-6 हजार है, अभी फाइनल सिलेक्शन पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल। फिर मैं जब भी मतलब जब भी मैं मॉक नहीं लगाती थी या कुछ भी नहीं करती, तो मेरे को यही रहता था कि हाँ अब तुम्हारी रैंक कितनी है, अब भी तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप हाँ अगर नहीं पढ़ोगे तो। फिर सही मैं बात है। मॉक मतलब डेली डेली मैं टीयर 2 के मॉक्स लगाती थी। मैंने मतलब ये लगा लो 120+ मॉक्स लगाए हैं 120 टीयर 2 प्लस। के। बहुत हाँ, बड़ी प्री बात है। मैथ्स के। हम्म। तो वही है, मतलब मोक्स तो लगाओ, वो भी मतलब लगता है कि कम रह गई कि और लगा लेते। हाँ। तो मतलब मोक्स तो आप लगाओ, मोक्स से ही सीख हम्म। पाओगे, जितना मोक्स आप लगा सकते हो तो उतना लगाओ। हम्म। वो सबसे मेन है, कंसिस्टेंसी के साथ लगाओ, वही चीज है। तो सर्टिफाई की। स्नेहा, थैंक यू, आपने जो भी चीजें शेयर करी हैं, और आई थिंक बहुत हम्म। कुछ अभी हमने प्रोसेस के बारे में लर्न किया है। जैसे जैसे आई थिंक आप आगे हम्म। बढ़ोगे, हम कभी सीबीडीटी के बारे में, ईडी के बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे जब आप ज्वाइन कर यस लोगे, यस। आपका एक्सपीरियंस कैसा है। हाँ जी। तो लेकिन हाँ, बहुत मजा आया बात करके। थैंक्स अ लॉट फॉर हम्म। कमिंग टू माय चैनल एंड हम्म। अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी चीजें शेयर करने के लिए। आई होप बच्चों को, एस्पिरेंट्स को ये चीजें बहुत हेल्प करें या मोटिवेट करें। तो आई हम्म। थिंक यही है। आपका कोई फाइनल मैसेज बच्चों को, शॉर्ट मैसेज आप देना चाहते हो तो दैट्स इट, फिर हम रैप कर सकते हैं ओके। वीडियो। थैंक यू आकाश, मुझे इनवाइट करने के लिए, ताकि मैं भी मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी गलतियां रही है, ताकि मैं सबको बता पाऊँ कि वो आप गलतियां ना करें। और हम्म। मतलब आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज्यादा ईयर्स वेस्ट ना करके आप अपना अच्छे से सिलेक्शन ले पाए। हाँ। तो जो जो आपको बताया है कि आप बस उसी को फॉलो करना, फिर मतलब आप अच्छे से कर जाओगे। हम्म। मतलब आप हमने तो वो गलतियां कर दी, तो आपको हम्म। अगर बता रहे हैं तो फिर आप मतलब वो नहीं करोगे, तो आपके लिए वो मतलब सही रहेगी चीज। बहुत तो इजी यही रहेगा, है। सही बात है। मतलब अ, आप दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद की गलतियों से सीखने में खुद बहुत ही टाइम करते निकल हैं, जाता है। सही बात है। आप तो एक दूसरे दूसरे जो कर रहे हैं आप उनसे सीख लो, तो आपका काफी टाइम बच जाएगा। काफी तो टाइम बच ये है। जाएगा। हम्म। हम्म। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो से। थैंक यू स्नेहा फॉर ज्वाइनिंग, यही था इस वीडियो से। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आप सबको हेल्प करे और मजा आए, ये वीडियो देख के इंस्पिरेशन मिले। तो दैट वाज इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू स्नेहा, एंड आई थिंक ओके। वी कैन रैप द वीडियो नाउ। थैंक यू।